श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन बिंदु से सिंधु की ओर। इस प्रवचन का दूसरा भाग। सज्जनों, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सूर्योदय होने से रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि कोई कहे इतना बड़ा अंधकार आया कि उसने सूर्य का ही नाश कर दिया, तो यह नहीं मानने योग्य बात मान ली जा सकती है। लेकिन यदि कोई कहे कि बिना ईश्वर की भक्ति किए किसी ने सुख पाया है, शाश्वत सुख पाया है, तो यह मानने योग्य बात नहीं है। एक बड़ी मधुर छोटी सी कथा है। कहते हैं, एक बार अंधकार भगवान के पास गया और भगवान से उसने प्रार्थना की, भगवान अपना दुख क्या बतलाऊं। देखते हैं उस सूर्य को, वह मेरा जानी दुश्मन है, कहीं मुझे टिकने नहीं देता है। जहां कहीं जाता हूं वहां मेरा वह पीछा करता है। क्या कहूं, अपने देश में तो लुकता छिपता हूं ही, विदेश जाने पर भी मेरा पिंड नहीं छोड़ता, वहां भी पीछा करता है। वहां से भागकर मैं अपने देश वापस आता हूं तो थोड़ी देर के बाद उसको यहां उपस्थित पाता हूं। भगवान, मैं परेशान हूं, मेरा कल्याण नहीं है। अंत में अब आपकी शरण में आया हूं। आप कृपा करके सूर्य को बुलाकर समझा देने की कृपा करें। भगवान ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सूर्य को बुलाता हूं। भगवान ने सूर्य को बुलवाया और कहा, सुना है तुमने अंधकार के साथ दुश्मनी ठान ली है। तुम उसका पीछा करते हो, उसको चैन नहीं लेने देते हो। क्या बात है, सही सही बतलाओ। सूर्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज पहला दिन है जो श्रीमान के श्रीमुख से सुनने को मिला है कि अंधकार भी कोई चीज है। भगवान, आज तक मुझे कभी भी अंधकार से भेंट नहीं है। मैं उसे कष्ट पहुंचाऊं तो कैसे, दुश्मनी ठानूं तो कैसे। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अंधकार को मेरे सामने बुलवाएं, मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लूंगा। आज तक अंधकार सूर्य के सामने आता ही है और सूर्य उससे माफी मांगता ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे दिनकर के प्रकाश से तम का विनाश होता है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति से दुख का नाश होगा और सुख की प्राप्ति होगी। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत तरी, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को जानकर उनकी सही भक्ति करो, यही संतों का संदेश है। सामान्यतया लोग मोटी मोटी भक्ति को ही ईश्वर की सर्वांगपूर्ण भक्ति समझते हैं। वे देव विग्रह के समक्ष धूप दीप चंदन नैवेद्य आदि अर्पण करके आरती उतार लेते हैं और समझते हैं कि भक्ति पूरी हो गई। लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह तो बच्चों को वर्णमाला सीखने जैसी बात है। भक्ति के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति प्राण ते होत है, मन दे कीजे भाव, परमारथ परतीत में यह तन जाओ तो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। और संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में हम पढ़ते हैं, श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नवे जह सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पड़ा भक्ति सुंदर कहे। हमारे प्रातः
स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की वाणी में है, क्षेत्र छर अक्षर के पार में परमालौकिक जे में ही अंतर्वृत्ति करिके भजहु निशि दिन ते। योग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु, सुनो अंदर नाद ही लखो सूर्य तारे इंदु। विहंग मिनी चाल चली जो सरित सो सरित समाही, त्यों नाद सो नादों में चली प्रभु पाश भक्तन जाही। संतों का में ही मार्ग यह, में ही सुनो दे कान, यही पड़ा भक्ति प्रसिद्ध मार्ग ही, धरु ही धरी ध्यान। यह पड़ा भक्ति है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, लेकिन भक्ति का आरंभ पड़ा भक्ति से नहीं होता, वह तो अपड़ा भक्ति से होता है। जैसे जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता तब तक महीन लिखने की योग्यता नहीं होती। जब तक सरलाक्षर नहीं सीख लेता तब तक संयुक्ताक्षर लिखने की क्षमता उसमें नहीं आती। इसीलिए आवश्यकता है पहले मोटी भक्ति की। मोटी भक्ति के लिए कहा गया है कि पहले जप करो, लेकिन वह जप कैसा हो, जिसमें जप हो और जापक हो, उसके बीच में और कुछ नहीं हो। संत दुलन दास जी महाराज इसकी सही विधि इस प्रकार बतलाते हैं। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रसना रट लागी रहे। होठ न डोले जीभ न बोले, सुरति धरणी डिढ़ाई गहे। दिन और राति रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। जन दूलन सदगुरन बतायो, ताकि नाव पार निभे। सुमिरन किस तरह करो और इससे क्या लाभ होता है? संत कबीर साहब ने कहा है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साई माही समाए। सुमिरन सूरत लगाई के, मुक्ते कछु न बोल। बाहर का पट दे कर, अंतर का पट खोल। पुनः कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी। लोग भक्ति करते हैं लेकिन भ्रम मिटता नहीं। क्यों? इसलिए कि असली भक्ति जानते नहीं। शास्त्र में आया है, पूजा कोटि समंग स्तोत्र कोटि समंग जपः, जाप कोटि समंग ध्यानं कोटि समोलय है। यह सीढ़ी है। जैसे बाल वर्ग से विद्यालय में पढ़ने का प्रारंभ करते हैं, फिर प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग पास करते हुए अपर पास करते हैं, पश्चात मिडल मैट्रिक पास करते हैं, तत्पश्चात IA, BA, MA पास करते हैं। जिस तरह विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है, उसी तरह साधना के भी क्रम है। पूजा से स्तुति, स्तुति से जप, जप से ध्यान और ध्यान से लय विशेष है। पूजा की विविध सामग्रियों में मन बिखरा रहता है। पूजा की अपेक्षा स्तुति में विशेष सिमटा होता है, क्योंकि पूजा में पूजन की विविध सामग्रियों में मन बटा रहता है। इसमें मन की अस्थिरता नहीं होती, चंचलता रहती है। मन में चंचलता रहने पर भी पूजा की ओर मन लगा हुआ है, इष्ट मूर्ति की ओर मन लगा हुआ है, भगवत विग्रह की ओर मन लगा है। इसलिए अन्यान्य चिंतन की अपेक्षा इष्ट विग्रह का पूजन अच्छा तो है ही। स्तुति में बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। इस हेतु एकाग्रता में सरलता होती है और अपनी सुविधा के अनुकूल जहां भी कर सकते हैं। एक सत्संगी हैं बाबू राम प्रताप जी अग्रवाल। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर हैं, अच्छे सत्संग प्रेमी हैं। उनका नियम है नित्य प्रति प्रातः काल ईशादी स्तुति करने का। एक बार वे 100 पत्निक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनकी
धर्म पत्नी भी वास्तव में धर्ममती की हैं। प्रातः का समय था। ट्रेन में ही दोनों दंपति ने नियमानुसार स्तुति आरंभ की। इस स्तुति संत स्तुति और सद्गुरु स्तुति की। नाम संकीर्तन के पश्चात संत मत सिद्धांत और संत मत की परिभाषा का पाठ किया। इस प्रकार सारे के सारे पाठ समाप्त कर दोनों ने आरती का पाठ किया। उसी कंपार्टमेंट में उनकी सीट के सामने वाली सीट पर दो साधु बाबा बैठे हुए थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे। श्री अग्रवाल जी ने सविनय हाथ जोड़कर उन दोनों बाबा से आग्रह किया, बाबा, हम लोगों ने जो प्रातःकालिक नित्य नियम था सो तो हम लोग कर चुके। अब आप अपने श्रीमुख से हम लोगों को कुछ ज्ञानोपदेश कीजिए। दोनों साधु बाबा बड़े सज्जन थे। इंजीनियर साहब के सात्विक आचार और आस्तिक विचार से वे लोग बड़े प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, भाई, आपने तो अपने पाठ्यक्रम में सारे ज्ञान सुना दिए, अब मुझे कहने के लिए बाकी क्या रहा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचना चाहिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास करना, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। सत्संग करना, ध्यान करना, गुरु सेवा करनी और सारी बातें सुना दी। प्रभु पाने की साधना मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और शब्द साधन सब तो तुमने बतला दिए। अब मेरे बताने के लिए क्या बचा जो तुमको बतलाऊंगा। तुम किनके शिष्य हो, ये सारी बातें कहाँ तुमने सीखी है। राम प्रताप बाबू ने कहा, हमारे गुरुदेव का नाम है परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और वे बिहार के रहने वाले हैं तथा कुप्पा घाट भागलपुर में रहते हैं। साधु बाबा ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहां से लौटूंगा तो मैं उन संत जी का दर्शन अवश्य करूंगा। हाँ, तो मैं स्तुति के संबंध में कह रहा था, जो ट्रेन में हो उसको वहां पूजा की सामग्रियां धूप, दीप, नैवेद्य आदि के जुटाने में कितनी कठिनाई होगी विचार सकते हैं। यदि किसी प्रकार पूजन सामग्रियां इकट्ठी करके पूजा भी की जाए तो शास्त्र कहता है करोड़ों पूजा के समान एक स्तुति होती है। पूजा कोटि समं स्तोत्रं, और करोड़ों स्तुति के समान एक जप होता है। क्यों? इसलिए कि स्तुति में अनेक शब्द होते हैं, अतएव उसमें भी पूर्ण सिमटाव नहीं हो पाता। अब उससे आगे बढ़िए। पुनः शास्त्रोक्ति है, स्तोत्र कोटि समं जप है, यानी करोड़ों स्तुति के समान एक जप है। जप में बहुत से शब्द नहीं होते, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती रहती है। जपों में मानस जप श्रेष्ठ है। जप की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं। मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कह, वश कर अंकुश खर्व। परम लघु शब्द पर ध्यान दीजिए। एक तो लघु शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा, किंतु गोस्वामी जी के विचार में जप का शब्द परम लघु यानी अत्यंत छोटा होना चाहिए। परम लघु मंत्र के जपने से उसके परिणाम और फल को लघु मत समझो। लघु की विशेषता मानस में है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। परम लघु मंत्र का जप यदि एकाग्रता पूर्वक किया जाए तो उसका महान फल होता है। जैसे अंकुश बहुत छोटा होता है लेकिन वह महामत गजराज को काबू में लाता है, उसी तरह मानस जप मदमत मन रूप गजराज को वश में करता है, उससे सिद्धि मिलती है। इसी पंडाल में कहीं बैठे होंगे एक सत्संगी सज्जन जो अच्छे साधक भी हैं। रहते तो वे सादे वेश में हैं किंतु वास्तव में साधु हैं। उनका पूर्व नाम बाबू रामनंदन प्रसाद जी वर्मा
तथा वर्तमान नाम रामानंद स्वामी जी हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री कृष्ण कुमार, वह MASc तक पढ़ा हुआ है। वह मेरा पुत्रवत प्रिय है। जिस समय वह ISC में पढ़ रहा था, परम पूज्य गुरुदेव से उससे ने दीक्षा ली थी। उनकी अनुकंपा से उसको जप में सिद्धि मिल गई। शास्त्र में लिखा है, जपात सिद्धि, उसको वह मिल गया था। जो कोई कुछ प्रश्न करते तो उसका उत्तर वह मुंह से नहीं देकर इस प्रकार देता था। वह लकड़ी के कोयले को पीसकर उसकी पुड़िया बनाकर अपने पास रखता था। जैसे ही जो कोई प्रश्न उससे करता था तो वह उस कोयले के चूर्ण को अपनी बाईं बाह में पोत लेता था। प्रश्न का सही उत्तर नागरी लिपि में वहां आ जाता था। वह अक्षर परम पूज्य गुरुदेव के अक्षर सा होता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई मंत्र जप एकाग्रता पूर्वक कर लेता है तो उसको सिद्धि मिल जाती है। पांडवों की माता कुंती देवी को भी मंत्र सिद्धि था। वह मंत्र सिद्ध था। वह जिस देवता का जब आह्वान करती थी उसी समय वे देव उनके सामने उपस्थित हो जाते थे। यह तो जप सिद्धि की बात हुई, लेकिन जप के आरंभिक काल में क्या होता है सो भी सुनिए। आरंभ में जप करने के लिए बैठते हैं तो मन में विविध बातें आती है। उनमें कितनी ऐसी बातें हैं जो सबके सामने रखने योग्य नहीं होती। गुरुदेव से दीक्षित एक वाइस प्रिंसिपल साहब थे। गुरुदेव उस समय सिकलीगढ़ धरहरा में थे। उनके दर्शन करने के लिए वे आए थे। गुरुदेव ने पूछने की कृपा की, भजन ध्यान क्या करते हैं? उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव दीक्षा लेने के बाद कुछ दिनों तक तो किया था, किंतु अब छोड़ दिया है। गुरुदेव ने पुनः पूछने की कृपा की, क्यों? उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या बतलाऊं, जब ऑफिस के कामों में लगा रहता हूं तथा लड़कों को पढ़ाता हूं तब तो मन ठीक रहता है, लेकिन जब पूजा करने के लिए बैठता हूं तो ऐसी गंदी गंदी बातें आती हैं जिनके विषय में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने विचार किया कि जब ध्यान करने से ही गंदी गंदी बातें सामने आती हैं तो ध्यान करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ध्यानाभ्यास करना छोड़ दिया। परमाराध्य देव ने उनको ध्यानाभ्यास की उपयोगिता समझाने की कृपा की। उनकी समझ में बात आ गई। शाम का समय था, मैं टहलने जा रहा था। वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, टहलने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, मैं भी साथ चलूं? मैंने कहा, चलिए। दोनों एक साथ चल पड़े। वहां सत्संग मंदिर के पीछे आम का बगीचा है। जब हम लोग वहां आए तो मैंने उनका नाम लेकर पूछा, फलाने बाबू। गुरु महाराज जी के पूछने पर आपने जो उत्तर दिया वह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप तो कितने जानवर को आदमी बनाते हैं, कितने बंदर को सुंदर बनाते हैं, फिर आपने कैसे कह दिया कि ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं? उन्होंने बड़े ही सरल और सहज शब्दों में उत्तर दिया, क्या बताऊं, झूठ तो कभी भी किसी से भी बोलना नहीं चाहिए, किंतु हम लोग कभी कभी कहीं कहीं झूठ बोल भी देते हैं। लेकिन जहां स्वयं गुरुदेव जी महाराज ही पूछ रहे हैं तो उनके सामने झूठ कैसे बोलता? जो बात सच्ची थी मैंने निवेदन कर दिया। मैंने उनसे कहा, एक बात आप बतलाइए, आप कभी कपड़ा भी धोते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, कपड़ा प्रायः धोना ही पड़ता है। मैंने पूछा, आप कपड़ा क्यों धोते हैं? उन्होंने कहा, मैल साफ करने के लिए। मैंने पूछा, आप जब कपड़ों में साबुन लगाते हैं तो उससे क्या निकलता है? उन्होंने कहा, मैल निकलती है। मैंने कहा, यह कैसी उल्टी बात हो गई, कपड़ा साफ होने के बजाय उससे मैल निकलने लगी। उन्होंने कहा, मैल नहीं निकलेगी तो कपड़ा साफ कैसे होगा? मैंने कहा, प्रिंसिपल साहब, उसी तरह जब आप जप करने के लिए बैठते हैं तो जन्म जन्मांतर की
जो मैल मन में बैठी हुई है वह निकलती है। फिर आप घबराते क्यों हैं? जब तक मन की मैल नहीं निकलेगी मन साफ कैसे होगा? मेरी बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल साहब बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, बाबा आज से मैं नित्य नियमित रूप से अवश्य त्रैकाल संध्या करूंगा। श्रोतागण द्वारा श्री सद्गुरु महाराज की जय जय का नारा। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 77वें वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 6/2/1988 ईस्वी को मनियारपुर बांका में अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।